5 साल बीत चुके थे। पिंकी की हवेली अब गांव का सबसे चमकता नाम बन चुकी थी। आशा अनाथालय। यहां 42 बच्चे रहते थे, कुछ 4-5 साल के, कुछ 14-15 के। पिंकी अब 30 की हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस रात थी जब हलक पहली बार उसके पास आया था। हर शाम वो बच्चों को वही कहानी सुनाती। एक कुत्ता था, नाम था हलक। वो इंसान था, फिर कुत्ता बन गया, लेकिन उसने हमें सिखाया कि दिल इंसान का होता है, शरीर नहीं। बच्चे सुनते, कुछ हंसते, कुछ रोते, कुछ चुपचाप सोच में डूब जाते। खासकर अनु नाम की 11 साल की लड़की। वो हर बार पूछती, दीदी वो हलक अब कहाँ है? सच में कभी इंसान बनेगा क्या वो? पिंकी मुस्कुराती और कहती, शायद, जब वो तैयार होगा। लेकिन सच तो ये था कि 5 साल में हलक कभी नहीं लौटा। नजर नहीं आया, न गली में, न हवेली के बाहर, न बगीचे में। पिंकी कई बार रात को अकेले बरामदे में बैठकर आसमान देखती और बुदबुदाती, रमेश, तू खुश है ना? जहां भी है, बस खुश रहना। एक सर्द दिसंबर की सुबह, ठंड इतनी कि सांसें सफेद धुआं बन रही थीं। अनाथालय के मुख्य द्वार पर एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, काले कोट में लिपटा हुआ। चेहरे पर दाढ़ी, बाल लंबे और बिखरे, आंखें गहरी, जैसे सालों से नींद ना आई हो। हाथ में एक पुराना फटा हुआ बैग। पिंकी बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो बाहर आई, और जैसे ही नजर पड़ी वो ठिठक गई, सांस रुक गई। कप चाय हाथ से छूटकर टूट गया। वो आदमी धीरे से बोला, पिंकी। आवाज वही थी, वही गहरी, थकी हुई, लेकिन अपनापन भरी आवाज। पिंकी के पैर कांपने लगे। वो आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर आगे। अंत में वो दौड़ पड़ी और उस आदमी से जा टकराई, उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी, हलक, तू जीवित है? वो आदमी, हलक ने भी उसे कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोया नहीं। बस इतना कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा था। बच्चे सब बाहर आ गए थे, सब हैरान। अनु दौड़ कर आई और पिंकी की तरफ देखकर बोली, कौन हो आप? हलक मुस्कुराया। पहली बार 5 साल में उसकी मुस्कान सच में मुस्कान थी। उसने अनु के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारा हलक हूं। सारे बच्चे एक साथ वाह बोले। कुछ ने ताली बजाई, कुछ हंस पड़े, कुछ डर भी गए। पिंकी ने सबको अंदर भेजा, फिर हलक को अंदर ले आई, उसे कमरे में बिठाया, गरम चाय दी, फिर चुपचाप उसके सामने बैठ गई। कैसे हुआ ये सब? उसने पूछा। कब हुआ? क्यों हुआ? हलक ने लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे बताना शुरू किया। जब मैं कुत्ता बन गया था, वो कोई जादू टोना नहीं था पिंकी, वो मेरी सजा थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी, ट्रेन के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन मौत ने मुझे नहीं लिया। उसने कहा, तू अभी तैयार नहीं है, तुझे जीना सीखना है। और अगले पल मैं 4 पैरों पर था, काला कुत्ता। पिंकी चुपचाप सुन रही थी। पहले साल बहुत मुश्किल थे, भूख, ठंड, लोग पत्थर मारते, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया कि इंसान होने से ज्यादा दर्द कुत्ते होने में नहीं था। दर्द था अकेले होने में। फिर तू मिली, तूने मुझे अपनाया, तूने रोया मेरे लिए, तूने मुझे नाम दिया, काला। उस दिन से मेरी सजा कम होने लगी। हलक रुका, चाय का कप हाथ में थामे रहा। पिछले 3 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा। गांव गांव घूमा, लोगों के दर्द देखे, बच्चों को सड़कों पर भटकते देखा, माँ बाप खो चुके बच्चों को देखा। और हर बार मुझे याद आता था, मैं भी तो ऐसा ही था, अकेला, बिना किसी के। फिर पिंकी ने पूछा, एक रात मैं एक पुराने मंदिर में सो रहा था। वहां एक बूढ़ा साधु था। उसने मुझे देखा और कहा, तू अब तैयार है? मैंने पूछा, किसके लिए? उसने कहा, वापस इंसान बनने के लिए, लेकिन याद रख, वापसी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा, जो भी कीमत हो, मैं तैयार हूं। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी हुई, दर्द हुआ, जैसे सारी हड्डियां टूट रही हों। फिर सब शांत हो गया। जब आंख खुली, मैं इंसान था, नंगे पैर, कपड़े फटे हुए, लेकिन इंसान। पिंकी की आंखें नम हो गईं। तो अब तू यहां क्यों आया हलक? हलक ने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे,
उसमें लिखा था, हाथ से लिखे हुए कई पन्ने। ये मेरी डायरी है। जब मैं कुत्ता था, मैं रात रात भर सोचता था। कुछ लिख नहीं पाता था, लेकिन दिमाग में सब लिखता जाता था। जब इंसान बना तो सबसे पहले यही डायरी ढूंढी मैंने। उसे एक पुराने घर की छत पर छुपा रखा था। ये डायरी मैंने तेरे लिए लिखी है और इन बच्चों के लिए। पिंकी ने डायरी खोली। पहला पन्ना। पिंकी, आज तू रो रही थी। मैं तेरे पास बैठा था। मुझे कुछ कहना था, लेकिन बोल नहीं पाया। तो मैंने फैसला किया, जब मैं इंसान बनूंगा तो सबसे पहले तुझे बताऊंगा कि तूने मेरी जिंदगी बचा चुकी है। नहीं तो मैं आज कहीं सड़क पर मरा पड़ा होता। पिंकी रो पड़ी। पन्ना पलटा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा डर अकेलापन है। पैसे की कमी नहीं, पढ़ाई की कमी नहीं, अकेलापन। अगर तुम किसी को अकेला देखो तो बस उसके पास बैठ जाओ। बोलो मत, समझाओ मत, बस साथ दो। वही सबसे बड़ी दवा है। अगले पन्ने पर एक लिस्ट थी, जिन बच्चों की मदद करनी है। छोटू, पैर में पोलियो, ऑपरेशन चाहिए। मीना, आंखों की रोशनी कमजोर, चश्मा चाहिए। राहुल, 12 साल का, लेकिन पढ़ाई छूट गई, उसे वापस स्कूल में डालना है। और ऐसे ही 27 नाम। पिंकी ने पूछा, तूने ये सब कैसे पता किया? हलक मुस्कुराया। कुत्ता होने के फायदे भी थे। लोग कुत्तों से बात करते हैं, अपने राज बताते हैं। मैं सुनता रहा, सब कुछ जान लिया। अब मैं इंसान हूं तो अब मैं ये सब कर सकता हूं। उस दिन से अर्जुन अनाथालय में रहने लगा। वो बच्चों के साथ खेलता, उन्हें पढ़ाता, रात को कहानियां सुनाता। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि वो हलक ही था। पहले तो सब डरते थे, फिर हंसते थे, फिर मान गए। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक रात हलक को तेज बुखार चढ़ा। वो 3 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टर आए, कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, शरीर में कुछ पुराना संक्रमण है, जैसे जानवरों वाला। ये इंसान के शरीर में नहीं रह सकता। पिंकी रो पड़ी। हलक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता था वापसी की कीमत यही होगी। मेरा शरीर अब पूरी तरह इंसान का नहीं रहा। कुत्ते वाली कुछ नसें अभी भी जिंदा है। धीरे धीरे ये मुझे खा जाएंगी, शायद 1-2 साल या कम। लेकिन पिंकी, मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने वो सब कर लिया जो करना था। मैंने बच्चों को अपनाया, तुझे अपनाया। अब मुझे डर नहीं लगता। पिंकी ने कहा, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। हलक हंसा। तू मुझे कभी नहीं खोएगी। जब मैं चला जाऊंगा तो भी मैं यहीं रहूंगा, हर बच्चे के साथ, हर रोने वाली रात में। बस मुझे याद रखना और बच्चों को सिखाना कि साथ देना सबसे बड़ी चीज है। अगले 1.5 साल में हलक ने अनाथालय को और बड़ा किया। एक स्कूल खुलवाया, एक छोटा सा अस्पताल बनवाया। सारे बच्चे उसे हलक भैया कहने लगे। अनु ने उससे वादा लिया, भैया आप कभी नहीं जाओगे ना? हलक ने कहा, जाऊंगा, लेकिन दिल में रहूंगा। आखिरी दिन, एक सुबह, हलक बिस्तर पर था, सांसें धीमी। पिंकी उसके पास बैठी थी। सारे बच्चे बाहर खड़े थे। हलक ने पिंकी का हाथ पकड़ा। पिंकी, शुक्रिया, तूने मुझे इंसान बनाया, सच में बनाया। अब मुझे जाने दे, मैं थक गया हूं, लेकिन खुश हूं। पिंकी रोते हुए बोली, तू जहां भी जाएगा वहां भी किसी का साथ देना, जैसे तूने मेरा दिया। हलक हंसा, फिर धीरे से बोला, पक्का। उसकी आंखें बंद हो गईं, सांसें रुक गईं। लेकिन उसी पल बाहर बगीचे में एक काला कुत्ता आया। वही आंखें, वही चाल। वो बच्चों के पास गया। सब डर गए। फिर अनु दौड़ कर आई। उसने कुत्ते को देखा और कहा, हलक भैया। कुत्ता उसके पास आया, सिर उसके पैर पर रख दिया, फिर धीरे से चला गया। दूर गली के आखिरी छोर पर गायब हो गया। आज भी अनाथालय में जब कोई बच्चा रात को डरता है, तब उसे लगता है कि कोई काला साया उसके पास आकर बैठ जाता है, चुपचाप, बिना भौंके, बस साथ देता हुआ। क्योंकि हलक अब भी जिंदा है, कभी कुत्ता बनकर, कभी इंसान बनकर, कभी सिर्फ एक एहसास बनकर, लेकिन हमेशा किसी न किसी के दिल में। हलक। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।